इस एमएस वर्ड की एडवांस सीरीज़ में जैसे कि आपको पता है हम एमएस वर्ड के हर ऑप्शन को बिल्कुल डिटेल में सीख रहे हैं। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के लेआउट टैब के फर्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि होता है आपका पेज मार्जिन। पेज मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट की पेज सेटअप, साथ ही में अगर आपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है तब भी यहाँ पे पेज मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं या कहीं पर जॉब करते हैं तो ये वाला ऑप्शन सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बाकी आप हमारा एमएस वर्ड का एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में और सीख सकते हैं एमएस वर्ड और भी डिटेल में। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि है क्रिएटिव लर्निंग बाय रितेश। जैसी मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे आपको ये वाला कोर्स मिलेगा बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में, जहाँ पे आपको हर वीडियो को एक्सेस यहाँ पे लाइफ टाइम मिलेगा और साथ ही में व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, जिस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में एमएस वर्ड के लेआउट टैब के पेज सेटअप के ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है आपका मार्जिन्स का। अब ये समझाने से पहले सबसे पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि मार्जिन होता क्या है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये वाली बुक है और इस बुक के अंदर जब मैं पेजेस यहाँ पे पलट रहा हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ स्पेसेस दिखेंगी चारों तरफ से, मतलब टॉप से, राइट से, लेफ्ट से और बॉटम से। और जो ये स्पेस जो छोड़ी गई है इसी को हम बोलते हैं मार्जिन, मतलब द स्पेस दैट वी लेफ्ट फ्रॉम टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम फ्रॉम फोर साइड्स बिफोर प्रिंटिंग इज कॉल्ड मार्जिन्स। तो दोस्तों, मार्जिन देखिए चार तरीके के होते हैं। जब भी आप कोई भी पेज में कोई टाइपिंग का काम करेंगे या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे एमएस वर्ड में, तो आपको यहाँ पे स्पेसेस मिलेंगी चारों तरफ से जो आप छोड़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट में प्रिंट करने से पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला डॉक्यूमेंट है हमारे पास और इस डॉक्यूमेंट में भी हमने कुछ स्पेस छोड़ी है चारों तरफ से। जैसे कि टॉप से हमने देखिए कुछ स्पेस यहाँ पे छोड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड से कुछ स्पेस छोड़ी है, राइट हैंड साइड से स्पेस छोड़ी है, बॉटम से स्पेस छोड़ी है और इस स्पेस के बीच बीच में हमारा मैटर यहाँ पे टाइप हुआ है। तो जैसा आपका पेज होगा उस हिसाब से आपने स्पेसिंग छोड़नी है और इस स्पेस को ही बोलते हैं हम मार्जिन्स। तो आइए देख लेते हैं इन मार्जिन की हम सेटिंग कैसे करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, ताकि जब भी आप प्रिंट करें तो आपका प्रिंट बिल्कुल परफेक्ट आए। तो देखिए दोस्तों, एमएस वर्ड के जो लेआउट टैब में जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है आपका मार्जिन्स का। और जैसे आप देखिए मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे प्री डिफाइंड देखिए कुछ टैम्पलेट्स मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं मार्जिन्स में। जैसे कि है आपका नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, ये सारे आपके टैम्पलेट्स है जो आप यूज़ कर पाएंगे। लेकिन इनको समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देखिए नॉर्मल में है यहाँ पे देखिए चार तरह के मार्जिन्स दिए गए हैं, टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट। और इसके आगे देखिए यहाँ पे इनके डायमेंशंस लिए है, मतलब इनकी मेजरमेंट दी गई है, 1 इंच का यहाँ पे गैप रखा गया है चारों तरफ। अभी देखिए ये इंचेस में आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं सेंटीमीटर्स में आए या मिलीमीटर्स में आए या पॉइंट्स में आए तो इसके डायमेंशन से आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है फाइल में जाने के बाद नीचे जाना है मोर में और क्लिक करना है यहाँ पे ऑप्शंस में। ऑप्शंस पे जाने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है एडवांस टैब में और जैसे आप नीचे के नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे सेंटीमीटर्स का ऑप्शंस मिल जाएगा डिस्प्ले में। देखिए यहाँ पे देखिए इंचेस है, अगर आपने किसी और डायमेंशन में या मेजरमेंट चूज़ करना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंचेस में ही वर्क करिए, बहुत आसान होता है और आपको अच्छे ढंग से यहाँ पे समझ भी आएगा। तो अभी फिलहाल मैंने देखिए इंचेस यहाँ पे चूज़ कर लिया और ओके प्रेस कर लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब मैं मार्जिन पे क्लिक करूँगा तो फर्स्ट होता है आपका यहाँ पे नॉर्मल का। अब नॉर्मल देखिए ज़्यादातर जब भी हम डॉक्यूमेंट कोई भी टाइप करते हैं एमएस वर्ड में वो नॉर्मल मार्जिन में ही टाइप करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपके चारों तरफ से देखिए 1 इंच का गैप यहाँ पे छूट जाएगा। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है हमारे डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और हम चाहते हैं कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मैटर एक पेज में आ जाए, तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे देखिए नैरो यहाँ पे मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जो टॉप, लेफ्ट और बॉटम राइट है वो आप यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे कम हो गया है। तो जस्ट मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मार्जिन नैरो हो गए हैं और आपका जो मैटर है वो ज़्यादा भी आ जाएगा एक पेज में। तो इसके लिए आप नैरो मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे मार्जिन के प्री डिफाइंड देखिए डायमेंशंस हैं जिनको आप बारी बारी से यूज़ करके अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन मार्जिन का यहाँ पे यूज़ ना करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यूज़ करिए यहाँ पे कस्टम मार्जिन का, मतलब जैसा आपका पेज हो उस हिसाब से आप अपना मार्जिन यहाँ पे यूज़ करिएगा। तो आइए समझ लेते हैं अब कस्टम मार्जिन होता क्या है।
तो वीडियो में देखिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर जो आपके काफ़ी काम आएगा। अगर आप MS वर्ड से रिलेटेड सारी शॉर्टकट कीज़ या बहुत सारे नोट्स या बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे चल जाइए जो कि www.pctips.in, लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में। जैसे वेबसाइट पे जाएंगे आपको यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी और साथ ही में यहाँ पे फ्री बुक्स का यहाँ पे मेन्यू टैब मिल जाएगा जहाँ पे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, शॉर्टकट कीज़ और नोट्स, इवन नोट्स जो आपके काफ़ी काम आएंगे डेली यूज़ में। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करूँगा, आपके सामने देखिए पेज सेटअप की विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको मार्जिन्स का यहाँ पे पूरा पैनल मिल जाएगा और इसके अंदर भी मार्जिन्स आपको मिल जाएंगे 4 तरीके के। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे मार्जिन टॉप से, मतलब अगर आप चाहते हैं जो आपका मैटर है वो थोड़ा नीचे आए टॉप से, मतलब कितना इंच आप नीचे रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे 3 इंच का यहाँ पे गैप आ जाए, तो जस्ट मैंने 3 लिखा और टॉप से मैंने 3 लिखा, बॉटम से 0.05 ही करना चाहता हूं तो जस्ट मैंने ओके प्रेस किया तो आप देखेंगे ऊपर से यहाँ पे 3 इंच का यहाँ पे गैप आ गया है और यहाँ से आपका मैटर यहाँ पे शुरू हो रहा है। इसी रंग से दोस्तों आप यहाँ पे कस्टम मार्जिन्स पे जाके यहाँ पे बॉटम, लेफ्ट और राइट का मार्जिन्स भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग रहा हो कि मार्जिन्स होते क्या है और आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। अब देखिए यहाँ पे 4 तरह की मार्जिन्स मैंने आपको बता दिए। इसके नीचे एक ऑप्शन होता है आपका गटर का। अब इसका क्या मतलब होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी होता है। अब देखिए गटर क्या होता है, देखिए जब भी आप कोई बुक प्रिंट करते हैं तो कुछ पोर्शन देखिए बाइंडिंग में यहाँ पे चला जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट निकालूंगा तो अभी देखिए 0.5 का यहाँ पे गैप है लेफ्ट हैंड साइड से और मैं चाहता हूँ यहाँ पे बुक प्रिंट करते वक्त 1 इंच का गैप और आ जाए और 0.5 का गैप अलग से रहे ताकि मेरा मैटर यहाँ पे कोई भी कट ना हो। तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे गटर मार्जिन। गटर मार्जिन होता है कि जो हम स्पेस छोड़ते हैं बाइंडिंग के लिए जब भी हम प्रिंट करते हैं तो वो वाला स्पेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्पेस कर दूं, लेट्स से मैं अगर यहाँ पे 1 इंच रख लेता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले में हो रहा है कि 1 इंच का गैप यहाँ पे छूट गया है और 0.5 का जो गैप है ये तो रहेगा ही, तो टोटल गैप हो जाएगा 1 इंच और 0.5 का। और अगर मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 इंच का गैप छूट गया है और 0.5 का गैप अलग से यहाँ पे छूट गया है। मतलब जब आप प्रिंट करेंगे तो आप 1 इंच के गैप में यहाँ पे अपनी बाइंडिंग कर सकते हैं और 0.5 का गैप जो अलग से है वो आप मार्जिन में यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे अगर कस्टम मार्जिन में जाऊँ, गटर के साथ ही आपको यहाँ पे गटर पोजीशन भी मिल जाती है। मतलब आप बाइंडिंग किस तरफ से करना चाहते हैं, टॉप से या लेफ्ट से। तो जैसे भी आप यहाँ पे स्पेसिंग रखना चाहते हैं और जैसे भी आप बाइंडिंग करना चाहते हैं वो पोजीशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब देखिए जब भी आप देखिए मार्जिन की सेटिंग कर रहे हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई टू का, मतलब अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट एंड अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे कि देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट है और अगर मैं मार्जिन्स में जाके इसको अगर मैं यहाँ पे कस्टम मार्जिन में जाके टॉप को मैं कर दूँ यहाँ पे 1, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इसको यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 और ओके प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे आपके सारे पेजेस में 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन आ गया है। लेकिन दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड पेज है वो आपका यहाँ पे मार्जिन 2 इंच का आ जाए और फर्स्ट पेज में मार्जिन 1 इंच का ही रहे। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अपने पेज के बिल्कुल एंड में क्लिक करता हूँ, मतलब जो फर्स्ट पेज है इसके मैं बिल्कुल एंड में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ मार्जिन्स में और नीचे जाता हूँ कस्टम मार्जिन्स में। अब मैं चाहता हूँ सेकंड पेज में जो गैप रहे वो आपका रहे 2 इंच का, तो जस्ट मैंने 2 लिख लिया और इस बार मैं अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट की जगह करता हूँ दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अब दिस पॉइंट फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे हमने क्लिक किया है ना उसके बाद की जितनी भी सेटिंग है उसमें हम यहाँ पे 2 इंच का यहाँ पे गैप रखे और जस्ट मैं ओके प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे जो फर्स्ट पेज है आपका यहाँ पे 1 इंच का गैप रहा और सेकंड पेज में आपका यहाँ पे 2 इंच का गैप हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कस्टम मार्जिन्स और भी डिटेल में और बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके बताऊंगा जिसकी मदद से अगर आपके पास जैसा मर्जी पेज हो आप उसमें बहुत ही आसानी से यहाँ पे प्रिंट निकाल पाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।